क्या नाम था? रत्न माला। राजा बलि की पुत्री भी उसी भीड़ में खड़ी थी। इसने मनी मन में सोचा कि इतना खूबसूरत इतना सुंदर बालक अगर मेरे हो ना तो इसको उठाकर मैं स्तन पान करवाऊं, दूध का पान करवाऊं। भगवान ने कह दिया था, वामन भगवान ने मन की आवाज सुन ली थी ना, तथास्तु, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। और वही वामन भगवान ने जब विराट रूप धारण किया और राजा बलि की सारी संपत्ति हड़प ली, तब वही रत्नमाला कहने लगी, ऐसा बालक मेरे हो ना तो दूध में जहर मिला के पिला दो और मार डालू। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, दोनों आशीर्वाद दे दिए थे। आज वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनकर आई, दूध पिलाने भी आई और दूध में जहर मिला के पिलाने भी आई। बोलो, भगवान सबकी सुनते हैं। आप अच्छा मांगोगे तो भी देंगे, बुरा मांगोगे तो भी देंगे, लेकिन भाव सच्चे होने चाहिए, भाव प्रबल होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अब जो ही पूतना प्रवेश की, भगवान कृष्ण ने आंखें खुली थी, पलने में सो रहे थे, आंखें बंद कर ली और किसका ध्यान किया? देखो, अब यहाँ पर संतों की वाणी आती है। संत सब अपने अपने भाव से, अपने अपनी भक्ति से अलग अलग बात प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक संत ने कहा कि भगवान कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की थी कि पूतना जो आई है ना तो वो क्या करने आई थी? पाप करने आई थी, और पापी के सामने देखना भी पाप लगता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। इतने में दूसरे संत ने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो। पूतना आई, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि पूतना है ना अपने स्तन में, अपने दूध में जहर मिला के आई थी। तो भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि जहर पीने का काम मेरा नहीं, बाबा महादेव का। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद की और बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया था। अब किसी संत ने कह दिया कि नहीं नहीं, भगवान ने भोलेनाथ का भी ध्यान नहीं किया था, भगवान ने तो आंखें बंद की और मैया यशोदा को कह दिया कि मैं सो गया हूं, आप जाओ घर में मेहमान की खातिरदारी करो, इसलिए आंखें बंद की थी। अब जो भी आपको भाव से लगे उसको मान लेना। सभी भक्तों के भाव अलग अलग है। और जो भागवत जी लिखी वो, अरे हो नंद के छोरे, अरे हो यशोदा के छोरे, छोड़ मुझे, ऐसे कैसे पकड़वा, मारेगा क्या मुझे? भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी आदत छोड़ने की नहीं है, एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। ये छोड़ने की आदत तो अपनी है, आपकी और हमारी। क्या है? एक महीने में 2 एकादशी आती है और 15 दिन में एक, और 15 दिन में एक एकादशी की जगह मान लो कि आज एकादशी, और आज ही गांव में गुलाब जामुन मटिया वे, आज ही गांव में गुलाब जामुन बन रहे हो, जिमणो वैरो में कहीं जगह पर, किसी जगह पर जिमणवार हो, लेकिन कल फिर एकादशी हो, किसी ने बोल दिया कि 2 एकादशी है, तो अपने आज की एकादशी छोड़ी, कल की करेंगे। छोड़ने की आदत किसको है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल भगवान के मंदिर में लगातार गए और सुनवाई नहीं हुई कि भगवान तो कुछ नहीं सुन रहा है, छोड़ो। 10 दिन 15 दिन अगरबत्ती लगाई, समझ में नहीं आया कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगरबत्ती लगाना बंद। छोड़ने की आदत किसको है? अपनी आदत है। और भगवान ने पूतना को भी कह दिया कि जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना तो उसको तार के ही छोड़ता हूं, मैं ऐसे नहीं छोड़ देता उसको। और पूतना को भगवान ने गांव से बाहर, गोकुल से बाहर ले जाकर एक जंगल में जमीन पे पटका, और पटका तो पूतना का शरीर कितना बड़ा हुआ। अरे इतना बड़ा शरीर पूतना का था कि आसपास के छोटे मोटे गांव तो दिखे ही नहीं। 18 कोस का शरीर बताते हैं पूतना का। कितना? अब 18 कोस यहां से कितना होगा? इतना बड़ा शरीर पूतना का था। और भगवान ऊपर पहुंच गए, और जो ही नंद बाबा दौड़ते दौड़ते गोकुल की ओर जा रहे थे ना तो देखा हल्ला मच गया पूरे गोकुल वासियों में। सब दौड़ते दौड़ते राक्षसी के पीछे जा रहे थे, पता नहीं चला कहाँ गई। अब एक पहाड़ जैसे वो नीचे गिरी हुई है, सूझ नहीं पड़े पास में जाकर कि कहाँ है कहाँ है। किसी ने ध्यान दिया तो अरे ये रही पूतना, ये रही वो राक्षसी। और कान्हा कहाँ गया? तो ऊपर देखा पूतना की छाती पर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कृष्ण भगवान को कैसे उतारे? छोटे बालक खुद तो आ नहीं सकते, कैसे नीचे उतारेंगे? तो आसपास की सीढ़ियां इकट्ठी की और ऊपर चला और भगवान कृष्ण को उतारा और अब पूतना को जलाए।
कोई मर जाता है तो जलाना पड़ता है, वरना पड़े पड़े अगर बास आने लग जावे नहीं तो बीमारियां फैलती है। तो गांव वालों ने सोचा कि जला देते हैं। अब छोटे छोटे टुकड़े किए और कितने 151 अंगेठी लगी, बड़ी बड़ी अंगेठियां लगवाई 151, तब जाके पूतना का शरीर गया वहां तक। अब पूतना के शरीर के जो धुआं निकला ना, राख बनी, जो धुआं निकला उसमें से चंदन की खुशबू आ गई थी। परीक्षित जी महाराज कहते कि अरे सुखदेव जी महाराज क्या बोल रहे हो आप, वो तो राक्षस में थी ना, तो कैसे खुशबू कैसे आ गई? भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित